बजट में किसानों को मिल सकती है सौगात। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी 6,000 रुपए 3 किश्तों में मिलते हैं। 9,000 रुपए सालाना होने की उम्मीद है किसान सम्मान निधि में। तो किसानों का हाथ और मजबूत कर सकती हैं वित्त मंत्री इस बार इस बजट से। किसान सम्मान निधि 9,000 रुपए सालाना हो सकती है। जी हां, तो ये एक बड़ा ऐलान मुमकिन है और इसको लेकर लगातार ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि किसानों को राहत दी जा सकती है, राहत में इजाफा किया जा सकता है। अब बात देश के अन्नदाता की। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा कर रहे हैं। सरकार इस बजट में देश के किसानों को तोहफा दे सकती है। अनुमान है कि बजट में इस बार PM किसान सम्मान निधि राशि में बढ़ाया जा सकता है। इस राशि को, इसका ऐलान किया जा सकता है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। संभावना यह जताई जा रही है कि इस बार के बजट में किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। 3,000 का इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि इस योजना के लाभार्थी 11 करोड़ हैं। तो 11 करोड़ लाभार्थियों को इसका डायरेक्ट फायदा होगा अगर यह फैसला लिया जाता है। और अब देख लेते हैं कि आज के बजट को लेकर जिनकी हम बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि जिनको मिलती है, वो किसान क्या चाहते हैं, आइए वो दिखाते हैं आपको। सम्मान निधि में अगर और इजाफा कर दो तो अच्छा, किसानों का और भाई थोड़ा फायदा हो जाएगा क्योंकि महंगाई है। अब महंगाई के हिसाब से अपना खाद ले बीज ले लो तो और अच्छा हो जाएगा। वो तो किसान जो सम्मान निधि योजना है, जो किसान को मिल रहे हैं, उनसे क्या होता है? आज एक आम आदमी किसान के लिए कितना खर्चा होता है, तो कुछ उस सम्मान निधि योजना में जो पैसे मिल रहे हैं उसको बजट में बढ़ाया जाए। हमारे को 2 फसलों पे MSP मिलती है, कम से कम 5 फसलों पे MSP मिलनी चाहिए, जिसमें आलू और दालें और तेल, सरसों। कर्जे माफ हों, जिम्मेदारों के स्पेशल मुआवजा भी मिले, पैकेज मिले जिम्मेदारों को, जैसे MSP हर एक फसल पर दें। और ये नहीं है भी कणक जीरी पर है, सभी फसलों पर MSP मिले। तो किसान क्या चाहते हैं? देखिए, किसान चाहते हैं कि सस्ता बीज मिले, सस्ता फर्टिलाइजर मिले, सरकार की तरफ से उनको सहायता मिले। लेकिन अमिताभ जी, अगर इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो जिस तरह से ट्रंप ने रशिया के साथ कारोबार करने वालों पर, खासकर हम पर 50% टैरिफ इसी बहाने के साथ लगाया है और रशिया से ऑयल के साथ साथ फर्टिलाइजर का भी एक बड़ा चंक वहां से लेते हैं, तो आपको लगता है कि सरकार इस पर भी जरूर देखेगी? देखिए, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे राजनीति में और हमने देखा है अगर अमेरिका के साथ जो टैरिफ प्रॉब्लम हो रहा है उस सबसे बड़ा उसका कारण किसान या डेयरी वर्कर्स ही हैं। और टैरिफ की मार इन पर सबसे ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए अभी तक हमने रोका हुआ है उस चीज को। लेकिन आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे और इकोनॉमिक सर्वे ने बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट किया है कि 10 से 20% अनिश्चितता रहेगी भारतीय इकोनॉमी को, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टेबिलिटी है वो सही है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसके चलते ये 10 से 20% वॉलेटिलिटी आएगी। अगर वो टैरिफ की मार जो 25% ज्यादा लगाए हैं रूस से तेल खरीदने के लिए, अगर वो कम होता है तब तो ठीक है, लेकिन किसानों को इससे ज्यादा इंसेंटिवाइज भी करने की कोशिश की जाएगी। अगर किसी भी कारण से ये मान लेते हैं कि हम उनसे टैरिफ डील करते हैं, 2 फैक्टर्स पे टैरिफ डील इस समय रुका हुआ है। एक तो हमारा जो किसानों के प्रति जो हमारी भावना है कि उनको किसी तरह से हमारा घरेलू कृषि सेक्टर प्रभावित ना हो जी। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 25% जो टैरिफ लगे हैं वो रूस से हम तेल खरीद रहे हैं कि नहीं, वो तो खरीदना कम कर दिया है और धीरे धीरे वो कम होता भी जा रहा है। लेकिन हमारे नए मार्केट्स भी बन रहे हैं, यूरोपियन यूनियन जैसे है और FTA और भी देशों के साथ हम करने जा रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा कि रूस यूक्रेन युद्ध से जो फर्टिलाइजर और उसका रिजल्टेंट इफेक्ट टैरिफ पे पड़ा है उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करें, ये चीज ये बजट में एक छोटा सा सवाल इसी पर एम्बेसडर मल्होत्रा से भी लेना है। एम्बेसडर मल्होत्रा, आपका क्या व्यू है? आपके हिसाब से कौन सा बड़ा टेक अवे आज के बजट में आप देखना चाहते हैं? देखिए, बजट के 2 डायमेंशंस हैं। एक तो जो प्योरली इंटरनल फैक्टर से गाइडेड होगा और जैसे कि आपने बताया कि टैरिफ्स लगने की वजह से जितनी भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आई है और एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने पिछले 1 साल के अंदर अंदर अल्टरनेटिव मार्केट्स क्रिएट करी हैं। उसमें सबसे बड़ी मार्केट अभी इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिससे मदर ऑफ ऑल डील बनाया गया है। इससे पहले न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ है
और इसके साथ साथ और दूसरी ओमान और यूके, एफ्टा कंट्रीज सबके साथ। यूके बहुत सारी कंट्रीज के साथ हुआ है। तो एक तरफ तो फिर गवर्नमेंट इस हिसाब से देखेगी कि इस बजट के थ्रू जो अफेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या राहत दी जा सकती है और बाकी कितना जो है वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा जा सकता है। मार्केट फोर्सेस से मेरा मतलब ये है कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन से कितनी उनकी रिकवरी हो सकती है। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करके आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल बैलेंस करके आगे बढ़ा जाएगा और कैसे बढ़ा जाएगा इसी पर आज पूरे देश की नजरें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से देश को ढेर सारी उम्मीदें हैं। कैसे टैरिफ को टक्कर दी जाएगी और युद्ध काल के इस बजट में क्या क्या नए प्रावधान किए जाएंगे, क्या क्या नए और बड़े ऐलान किए जाएंगे जिससे देश के आम आदमी को भी राहत मिले। बिल्कुल इस पर हमारी भी नजर